तो इस लेक्चर में हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ने के पहले जो सबसे बेसिक टर्म इसमें आपको समझना है वह है फैराडेज लॉ। अगर आपको फैराडेज लॉ आता है तभी आप इसको समझ पाएंगे। फैराडेज लॉ ने ये कहा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि उन्होंने फ्लक्स चेंज करने के बाद देखा कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, और फ्लक्स 3 वजह से चेंज होता है, 3 रीज़न। एक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है एरिया, और तीसरा है थीटा एंगल। और उन्होंने तीनों एक्सपेरिमेंट करके देखे, तब देखा कि ये तीनों चीज़ें बदलने बाद 1 बाई 1 अगर एक को कांस्टेंट करें, दूसरा बदल दें, दूसरा कांस्टेंट है, तीसरा बदल दें, तो क्या होगा कि वहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा और वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट आएगा, उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पता किया गया लेंज लॉ के थ्रू। लेंज ने कहा कि जिस कॉज के थ्रू वो डेवलप्ड हुआ है वो उसी कॉज का अपोज करता है, और इस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी लगाया, उस पर डायरेक्शन भी सेट किया, उस पर कि किस तरीके से डायरेक्शन फाइंड किया है। अब आगे है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या हुआ? चलो, रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए होनी है, जैसी करो वैसे देखोगे, है ना। हाँ, तो बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए, मान लीजिए अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इस करंट आई के थ्रू इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। जो ये जो टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस, ये तब होता है जब आई में चेंज हो। अगर मैं कहूँ कि आई इज़ इंक्रीजिंग, आई इज़ इंक्रीजिंग, तो इस लूप में ही क्या होगा, इस वायर में ही एक अपने आप इस आई की वजह से एक नया करंट प्रोड्यूस होगा, और उस नए करंट का डायरेक्शन डिपेंड करेगा लेंज लॉ के थ्रू। उस नए करंट को हम कहते हैं आई इंड्यूस्ड। आई इंड्यूस्ड, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को आप ऐसे समझ लेते हैं सेल्फ मोटिवेशन। जैसे कई बार होता है ना कि किसी आईएएस वगैरह की, जो आईएएस में सिलेक्शन हुआ हो, तो उनके आप स्टोरी सुनिए उनके वो, तो मतलब कुछ अलग लोगों का, मैं एक नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी कुछ निकल के आते हैं जो बड़ी परेशानी हो। मैं पता चला कि रिक्शा चालक का बेटा ही क्या हुआ कि वो आईएएस में सेलेक्ट हो गया। तो उसका कॉज क्या था? कॉज था उसका पुअरनेस होना और उसके रिसोर्सेज का बहुत कम होना। तो उसके पास एक सेल्फ मोटिवेशन आता है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली की लाइफ को बदलूँगा, मैं अपनी फैमिली की लाइफ को बदलूँगा। तो ये उसके लिए एक सेल्फ मोटिवेशन आता है। वो सेल्फ मोटिवेशन ही समझिए ये सेल्फ इंडक्टेंस है। अब जैसे उसका सेल्फ मोटिवेशन के बाद क्या था कि वो जिस कॉज की वजह से उसका मोटिवेशन आया था, उसका सबसे पहला टारगेट होता है वो कॉज, यानी उसके फैमिली का पुअरनेस, उसके रिसोर्सेज का कम होना, उसकी परेशानियाँ। तो वो क्या करता है, सबसे पहले उन्हें दूर करता है। सबसे पहले क्या करेगा, उनका अपोज करेगा, उन्हें कम करना चाहेगा। उसी तरीके से ये सेल्फ इंडक्टेंस भी है। ये जो करंट आई प्रोड्यूस हुआ है, ये इसका अपोज करेगा, और अपोज ऐसे नहीं करेगा, अपोज ऐसे करेगा, समझिए अगर आई इंक्रीजिंग है, अगर आई इंक्रीजिंग है तो ये इसका सपोर्ट करने लगता है। अगर हम कहें कि आई इंक्रीजिंग देन आई सपोर्ट इट, और अगर आई जो है डिक्रीजिंग है, किसी किसी बुक में लिखा जाता है डाइंग, ख़त्म हो रहा हो, तो क्या करता है, देन आई, अच्छा ये इंक्रीजिंग है ना, सपोर्ट नहीं, अपोज करेगा। और आई डिक्रीजिंग है, कम हो रहा है, तो क्या करेगा, ये इसका सपोर्ट करने लगेगा, यानी इसको बढ़ाने लगेगा। कैसे? मान लीजिए ये आई क्या है, इंक्रीज कर रहा, तो जो आई आएगा इसका अपोज करेगा। और अगर ये आई जैसे ये इंक्रीजिंग था तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आया। और मान लीजिए मैं यहीं पर बनाता हूँ और यहाँ पर भी क्या है, ये आई जो है वो डिक्रीजिंग है, ये आई डिक्रीजिंग है, इसका मतलब वो डाइंग है। अब मरते हुए क्या करना, उसे ज़िंदा करना, उसे बढ़ाना है, वरना आई क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करेगा, इसको सपोर्ट करने लगेगा।
सपोर्ट के लिए क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में ही वो फ्लो होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वो क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमने एक लूप लिया, लूप थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, इसी में ये लूप बना देते हैं। वायर से क्या हुआ, लूप बन रहा। लूप का मतलब आप इस तरीके से जा रहे हैं और सर्कुलर दिखेगा, हाँ हेलिकल में। तो आप जब सामने से देखेंगे इधर से तो क्या होगा, सर्कुलर दिखेगा। मैं किसी एक लूप की बात करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं इस लूप की बात करता हूँ। तो एक बात समझो, अगर एक लूप है, ये लूप है और इसमें करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा, समझना, ये करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी लाइन कैसे ड्रॉ करेगी, वो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड, कैसे पता? थंब में लगाइए आई और आगे अंदर देखिए क्या होगा, आउटवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डॉट में, डॉट में होगा। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड्स। अब समझिएगा, अगर मैं आई वेरी करूं तो क्या बी वेरी करेगा? करेगा। आई वेरी करूं तो क्या करेगा, बी भी वेरी करेगा। और जब बी वेरी करता है तो क्या करते हैं, फ्लक्स वेरी करता है, तब वहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स होता है। यही तो बात है, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पर बदलती हैं और क्रॉस करते हुए, कोई सरफेस है उसे चीरते हुए क्रॉस करते हुए जाती हैं, वहीं पर फ्लक्स आता है, जिसे हम कहते हैं बी ए कॉस थीटा। पढ़ा है ना फ्लक्स, पढ़ाया भी था। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक लूप हमने ले लिया और इसमें n नंबर ऑफ लूप हैं, n नंबर ऑफ लूप। तो फ्लक्स फाई क्या है, फ्लक्स इन वन लूप। मैं कहूँ अगर टोटल फ्लक्स की बात करूँ तो फाई टी मैं कह देता हूँ, टोटल फ्लक्स वो हो जाएगा n फाई। क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब मैं कहता हूँ कि क्या फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है? सोचिए भाई कैसे होगा, जब आई वेरी करता है तो बी वेरी करेगा, नंबर ऑफ लाइंस बदली तो बी वेरी करा तो फ्लक्स भी बदला। ठीक है, अगर आप यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एल आई। फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एल आई। और ये जो फाई हमने ले लिया वो टोटल ले लिया, टोटल फ्लक्स, वेयर एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखिए एक इक्वेशन ये है, एक छोटा सा इक्वेशन ये, दोनों में देखिए फाई टी है, दोनों को इक्वल कर दीजिए तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई होगा। यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ गई, एन फाई अपॉन आई। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ये हुई। अब आपको लग रहा होगा सर अगर मैं आई इंक्रीज करूँगा तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज़ करेगा, या मैं फाई इंक्रीज करूँगा तो एल इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं है, एल इन तीनों पर डिपेंड ही नहीं करता। एक्चुअल में एल जो डिपेंड करता है इस कॉइल के शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। एल डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कॉइल। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, क्या आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है? ठीक है, तो क्या ऐसे करो, v इज इक्वल टू आई आर, तो r जो होता है वो होता है v बाई आई। क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड करता है? नहीं, वो तो होता है r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये पढ़ा होगा ना, लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करते हैं तो ये डिक्रीज करता है, और ये होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि L जो है
क्या होता है, इसके शेप और साइज़ पे डिपेंड करेगा, ना कि इन दोनों पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब यहाँ से क्या करते हैं, एल का डेफिनेशन भी यहीं से बनाया जाता है। एल का डेफिनेशन भी यहीं से बना दिया जाता है कई बार। कैसे, अगर उसमें यूनिट करंट फ्लो हो और यूनिट नंबर ऑफ एक ही जो कॉइल हो, तो उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो उसके क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। तो बुक में कभी कभी इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दी हुई थी। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इसको। इसको टाइट कर दो थोड़ा, ये ढीला है। चलो, अब है ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू करंट। इसी में है एक्चुअल में, अभी करंट क्या है वो चेंज हो रहा है, करंट कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं। तो फैराडेज लॉ क्या करता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उन्होंने फॉर्मूला भी दिया, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये दिया था भाई उन्होंने, पढ़ा है ना, डी फाई बाई डी टी। मैंने अगर मैं मॉड नहीं लगाऊँ तो क्या होगा, वो माइनस में लगेगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। बस उसे लिए, ताकि वो आसानी हो जाए। अगर दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ने लगेंगे, डायरेक्शन और नेगेटिव, तो क्या होगा, उसमें दिक्कत आती है। एक्चुअल में ये जो नेगेटिव लगाते हैं ना, ये इसके डिफरेंस की वजह से लगाते हैं। कैसे समझो, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ टेम्परेचर के टर्म में। जैसे ये है, मान लो इधर से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है Q, तो Q जब हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, जानते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हायर टेम्परेचर, इधर होगा लोअर टेम्परेचर, T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। और इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। मैं बात करता हूँ डेल्टा टी। जनरली जो डेल्टा होता है ना, डी टी या डेल्टा, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब होता है फाइनल माइनस, और यहाँ पर फाइनल लोअर है और इनिशियल हायर है, तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आएगी ना, इसलिए यहाँ पर इसको माइनस लगा देते हैं फॉर्मूले में। अच्छा, अगर कोई क्या कहे, अगर कोई ऐसे लिख देता है इसको, फॉर्मूले को यही ऐसे लिख दे, वो लिख दे हायर माइनस लोअर, उसने कहा कि हम फॉर्मूले में नेगेटिव लगाना ही नहीं चाहते, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते, तो उसे नेगेटिव लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हायर माइनस लोअर लेके चल रहा। वही काम इसमें है फ्लक्स में। अगर आप फ्लक्स में हायर माइनस लोअर लेके चलते रहिए तो आपको नेगेटिव लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपको न्यूमेरिकल करा चुका हूँ फ्लक्स बदलने वाला। मैंने कहा था ना, ऐसा प्लेट है, चेंज हो रही है, 60 डिग्री चेंज हुआ तो फ्लक्स बदल रहा था उसमें, तो मैंने कहा था हायर माइनस लोअर लेते रहिए, आपको नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बस यहाँ पर इसको लेते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये फाई टोटल ले लेते हैं, और हमारे पास फाई टोटल की वैल्यू अभी आई थी एल आई, ये तो था एल आई। तो ये अच्छा, एल जो डिपेंड कर रहा है वो कॉइल के शेप और साइज़ पर डिपेंड कर रहा है। हमने किसी एक ही कॉइल के लिए बात कर रहे हैं तो एल कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू लिख देते हैं, डी अपॉन डी टी, और ये हो गया एल आई। तो एल क्या होगा, यहाँ से कॉमन हो गया, और ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि एल कांस्टेंट है। ये हो गया ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू किसके, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में। और डी आई बाई डी टी क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग करंट में कितना चेंज हो रहा है। इसकी वैल्यू कभी न्यूमेरिकल में पॉजिटिव देगा, कभी न्यूमेरिकल में नेगेटिव देगा। पॉजिटिव देने का मतलब धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग उसका आई की वैल्यू बढ़ रही है, और नेगेटिव देने का मतलब उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। आप उसके बिहाफ पे ही इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन सेट करेंगे। अगर करंट कम हो रहा है तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको ज़िंदा करना चाहेगा। और अगर ये करंट आपको नेगेटिव दे रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब इंड्यूस करंट इसका क्या करेगा, अपोज करना चाहेगा। क्लियर, नोट कीजिए, फिर न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। चलिए इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। पहले एक क्वेश्चन आप लोग समझिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दूंगा। चलिए इधर देखिए भाई, मान लीजिए ये एक करंट है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, और इसमें इसने एल की वैल्यू ये दिया हुआ है 3 हेनरी,
और जो di अपॉन dt है वो दिया हुआ है 4 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर है? आपसे पूछ रहा है फाइंड इंड्यूस करंट, कैलकुलेट कर लीजिएगा इंड्यूस करंट, और क्या पूछ रहा है एंड ईएमएफ, और साथ ही साथ VA माइनस VB पूछ रहा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अच्छा करंट तो आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाएगी, आप सीधे सीधे EMF, इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, क्योंकि करंट में आपको रेजिस्टेंस में लेके आना पड़ जाएगा, सारे न्यूमेरिकल एक साथ मत करो। चलिए, EMF क्या होता है भाई हमारे पास, N di अपॉन dt, N नहीं L की वैल्यू है 3 और di अपॉन dt 4, ये हो जाएगा 12 वोल्ट। ये तो सिंपल है, आप फॉर्मूले से लगा लेंगे, आंसर आ गया एक। अब बात करते हैं इसमें करंट का डायरेक्शन बताना भी है। आप करंट का डायरेक्शन निकालेंगे ना तभी आपको VA माइनस VB पता चलेगा। इसको समझिए, ध्यान दीजिएगा इसको। मैं मान लीजिए इसको लूप बना देता हूँ, ये लूप है, यही क्या करेगा, एक बैटरी की तरह वर्क करेगा। अभी ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो di अपॉन dt है ये 4 है, ये टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा? इंक्रीज़ कर रहा है ना। तो जब I इंक्रीज़ कर रहा होता है, अच्छा I का डायरेक्शन बना तो दिया जाए, I का डायरेक्शन ये रहा। हाँ, तो इसका मतलब जो इंड्यूस करूँगा वो अपोज करेगा, तो इंड्यूस करने का डायरेक्शन कैसा होगा, उल्टा। इसका मतलब इधर आएगा, I इधर आएगा। इधर आने का मतलब ये जो करंट होता है बैटरी के किस टर्मिनल से निकलता है, पॉजिटिव से, तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा। और ये हो गया हमारा सर्किट, तो ये हो गया हमारा VA और यहाँ पर क्या कहलाएगा, VB। क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट बैटरी की। आई का डायरेक्शन समझिए, इस पर डिपेंड करेगा हमेशा। जो करंट उसने दिया है चूँकि वो चेंज होगा तभी वहाँ पर इंड्यूस करंट आएगा। अगर di अपॉन dt 0 होगा ना, अपने आप इंड्यूस करंट होगा ही नहीं। पहली बात तो ये है, यही हम लोग स्टार्ट से पढ़ते आए हैं। अब di अपॉन dt पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मतलब टाइम के साथ बढ़ रहा। I जब इंक्रीजिंग होता है तो जो इंड्यूस्ड होता है वो उसका अपोज करके उसको कम करना चाहेगा। नहीं तो इसको अपोज कर रहा ना, वो राइट जा रहा था तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करके उसको कम करेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में दिखते थे, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को क्या करता था, अगर अपोज करना तो उल्टा अपने निकालता था। अब अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करना है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ से VA अपॉन VB आप किरचॉफ लॉ में चले जाइए। सर्किट में से लिखते थे तो क्या लिखेंगे, ये VA और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 12 वोल्ट। आंसर आ गया। ठीक, क्लियर है ना? नहीं समझ में आया, नोट कीजिए, अगला न्यूमेरिकल आपको करना है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, VA VB, मैंने VA VB पहले से लिख दिया, हालांकि यहाँ सिर्फ A और B होगा। ठीक है, और आपको L गिवन है 4 हेनरी, आपके पास गिवन है di अपॉन dt, वो दिया हुआ है -2 एम्पियर पर सेकेंड। तो आपको EMF कैलकुलेट करना है, करंट का डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट यानी I एंड VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। चलिए, तो हम जब वाट लेंगे तो माइनस चलिए बोर्ड पर देखिए, सॉल्व करते हैं। पहले बात तो आप सबसे पहले EMF कैलकुलेट कर लीजिए।
वो तो होता है L, मॉड लगा करिएगा di/dt, यहाँ से L की वैल्यू 4, di/dt 2, मॉड है तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड रखिए, ये हो जाएगा 8 वोल्ट। अब आपको करंट का डायरेक्शन देखना है तो सिर्फ आप इसको देख लीजिए, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो डाइंग करंट है उसको सपोर्ट कर देगा, इसका मतलब इंड्यूस करंट क्या होगा, राइट में होगा। तो आप इसमें बना भी सकते हैं, इसी में इंड्यूस करंट, ये हो गया। अब इसके बिहाफ पर आपको क्या बनाना है, सर्किट बना देना है। तो आप क्या करिए, सर्किट बनाइए, ये सर्किट होगा। इसमें अगर करंट आपको इधर फ्लो कराना है, आई अगर आपको इधर फ्लो कराना है, इसका मतलब इधर होगा पॉजिटिव टर्मिनल और इधर होगा नेगेटिव टर्मिनल, तभी तो करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएगा। और ये हो गया डायरेक्शन। अच्छा, लेकिन पॉइंट तो यही ए है, यही पॉइंट बी है। अच्छा, हमने ये प्लस इधर बता दिया, माइनस इधर। यही पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसकी वैल्यू क्या है, 8 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर VA माइनस VB हमें निकालना है, तो पहले काम करो, पहले इसको सर्किट को लिखो किरचॉफ लॉ में। तो ये क्या है, ये माइनस VA और ये क्या है प्लस VB इज इक्वल टू 8। यहाँ से आएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू 8। आपको निकालना है VA माइनस VB, तो क्या करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अपना, ये आ जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस 8 वोल्ट। हाँ, ध्यान दीजिए, इसी को ध्यान दीजिएगा। ये आपको पता चल गया आई कैसे आ रहा है डायरेक्शन, क्योंकि ये जो आया है वो नेगेटिव है, ये इसकी वैल्यू है, जो चेंज हो रहा है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब टाइम के साथ ये डिक्रीज़ कर रहा, तो अगर जो डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका काम होगा उसको बढ़ा देना। बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो उसी के डायरेक्शन में फ्लो होगा, फिर सपोर्ट करेगा, तो उसी के डायरेक्शन में फ्लो हो गया। अब अगर आपको करंट का डायरेक्शन देखा जाए, सर्किट की बात की जाए, तो सर्किट में जो करंट फ्लो होता है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सर्किट में घूमते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का अपोजिट में करंट फ्लो होता है। तो जाहिर सी बात है, हमें इस डायरेक्शन में आई फ्लो कराना है, तो इधर पॉजिटिव लेना चाहिए, इधर नेगेटिव टर्मिनल लेना चाहिए। तो इस सेल में बना दें यहाँ पर। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लो जल्दी से। देखिए, इसका एक शॉर्टकट तरीका सीखिए, है ना, इतना लंबा आप याद नहीं कर पाएंगे। तो क्या करिए कि जो सर्किट आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ये सर्किट दिया हुआ है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और मान लीजिए ये इसमें करंट का डायरेक्शन ये रहा, और L की वैल्यू है 3 हेनरी, और यहाँ पर di/dt की वैल्यू है -4 एम्पियर पर सेकेंड। तो इसका तरीका कैसे है, जो VA माइनस VB आपको कैलकुलेट करना है, इसी में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या है आपको, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड टेक माइनस LDI/dt विथ साइन। देखो, किरचॉफ लॉ में हम लोग पाथ लेते थे ना, अपना पाथ डिसाइड कर सकते थे। आपको यहाँ पर एक पाथ बनाना होगा, और वो पाथ होगा मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमेशा करंट के डायरेक्शन में एक पाथ बना लूँ। तो ये करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पर एक पाथ बना लिया हमने, बस ये पाथ बन गया। अब तुम वो तो EMF तो कैलकुलेट कर ही ले रहे हो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो EMF कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। वो क्या होगा, L3 × di/dt 4, ये 12 वोल्ट होगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके डायरेक्शन में मूव करना है, वो VA माइनस VB निकालने के लिए। तो जब इधर आगे बढ़ोगे तो ये A रहे ना, इसको बनाओ VA, फिर आगे मिलेगा, तो इसका वैल्यू मैंने क्या कहा था, ये -LDI/dt, फिर क्या करो प्लस VB इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है किसकी, इसकी वैल्यू रखनी है, लेकिन साइन के साथ, साइन के साथ। तो इसका मतलब VA जो होगा, L तो हमारे पास 3 है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, -4 रखेंगे, प्लस VB इज इक्वल टू 0। देखो कितना आ जाएगा, VA माइनस VB, ये प्लस हो जाएगा ना 12, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो
12 वोल्ट होगा। अब आप अपने तरीके से करके देखो, जो तरीका मैंने बताया था क्या वो यही आ रहा है? चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इसी में क्या किया मैंने, चेंज किया। मान लो यहीं पर एग्जांपल में लेते हैं और एक करंट का डायरेक्शन बदल देते हैं ताकि तुम पाथ लेना सीख जाओ। और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, वैसे ही बाकी सारी वैल्यूज़ वही हैं। 3 हेनरी और di/dt वो क्या हुआ है, वो भी -4 एम्पियर पर सेकंड गिवन है। समझिएगा यहाँ पर ये सिर्फ माइनस वाली साइड के लिए लेना है, -LDI/dt, जहाँ पॉजिटिव नहीं, ये माइनस तो लेना ही लेना है। उसके बाद di/dt की वैल्यू साइन के साथ रखनी है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर भाई उसकी वैल्यू तो EMF तो वही आएगा ना, 12 वोल्ट आएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा पाथ ले लीजिए। चलो पाथ ले लेते हैं करंट के डायरेक्शन में। पाथ अब आपको ये लेना पड़ेगा। तो आप क्या चलेंगे, उधर से चलेंगे तो ये होगा VB, फिर आ गया -L di/dt प्लस VA = 0। अब VB माइनस L कितना था 3 और di/dt -4 प्लस VA = 0। तो यहाँ से आ गया VB और ये +12 प्लस VA = 0। तो यहाँ से VB + VA -, VB प्लस VA वो चीज़ वो सेम रहेगी, VB का वो VA + VB। कुछ गड़बड़ हुआ इसमें। कहाँ गलती हुई ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ नहीं लेना है। यहाँ पर जब हम चलेंगे तो VA फिर इसकी वैल्यू = लगा दीजिए, VB = लगाइएगा। अब यहाँ से इसको लेकर पहले वैल्यू रख लीजिए, VA माइनस L 3 di/dt -4 = VB। अब VA माइनस VB और ये +12 होगा उधर जा कर के -12 वोल्ट। अब ज़रा हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं उसमें, जैसे पहले करते थे। ठीक है, सर्किट बना कर लेते हैं। चलो तो सर्किट बना लेते हैं। अब ये VA है, ये B है। अब हमें क्या करना है, ये I है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या करेगा, इंड्यूस करंट इसका अपोज करेगा, नहीं सपोर्ट करेगा I, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा था ना, तो इसको वापस उल्टा वाला आएगा। तो इस तरीके में अगर I है तो इधर होगा पॉजिटिव और इधर होगा नेगेटिव, तभी इधर I निकल रहा होगा और इधर होगा नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, ये 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू लिखेंगे तो कैसे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा VA माइनस प्लस VB = 12। ये माइनस टर्मिनल है ना, तो -VA प्लस VB टर्मिनल = 12। यहाँ से VB माइनस VA = 12। अब VA माइनस VB करेंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, ये आएगा। इसको भी सही कर लेते हैं यहाँ से। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर हमें करना चाहिए = VA। उधर से चले थे इस बार, हमेशा पाथ के डायरेक्शन में। पाथ कैसे लेना है, करंट के डायरेक्शन में। अब यहाँ पर VB माइनस L है 3 और di/dt कितना है -4 = VA। ये हो जाएगा 12, उधर जाएगा -12, तो VB माइनस VA = +12। तो VA माइनस VB -12, VA माइनस VB = -12, ये आएगा आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।